दरअसल प्रश्न यह है कि वोटों के लिए क्षेत्रवाद की राजनीति करते करते भाषा की जो मर्यादा है वो तोड़ते हुए नेता कहां पहुंच जाते हैं। आखिर यूपी बिहार के लोगों का ही जिक्र क्यों किया गया? दिल्ली का जो पूर्वांचली वोटर है अब सियासी सेंटर में बदल चुका है। बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल ने यूपी बिहार के वोटरों का अपमान किया है। अगर मामला वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों का नाम जोड़ने का है तो इसमें यूपी बिहार के वोटर्स का नाम लेने की जरूरत क्या है? उन्हें सिंगल आउट करने की जरूरत क्या है? तमाम ऐसे अन्य राज्य हैं जहां से लोग आते हैं, दिल्ली में अपनी गुजर बसर करते हैं। ऐसे में सिर्फ यूपी और बिहार का नाम क्यों? बीजेपी की माने तो पूर्वांचली वोटर्स को लेकर केजरीवाल के मन की खोट सामने आ गई। अब चुनाव में यूपी बिहार का वोटर आम आदमी पार्टी को ऐसी चोट देगा कि दोबारा अपमान करने की हिम्मत नहीं होगी। यूपी बिहार का सवाल मच गया बवाल। केजरीवाल पर बरसे, बयान पर भड़के। केजरीवाल धोखा है। यूपी बिहार के वोटरों पर पारा हाई है। केजरीवाल का एक बयान और दिल्ली से लेकर बिहार तक छिड़ गया सियासी घमासान। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या आरजेडी तीनों केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान को पूर्वांचल का अपमान बता रहे हैं? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं केजरीवाल के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मतदाता सूची का निर्माण जो भी होता है वह भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में होता है, उनके नेतृत्व में होता है। दूसरा, लोकल प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अधीन ही है, राज्य सरकार के अधीन रहता है। तो वो तो स्वयं अपने ऊपर उंगली उठवा रहे हैं। और याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल का है उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिकों का भी है। वे भी उतना ही अधिकार रखते हैं। और इस बार कोविड कालखंड के दौरान जो अपमान आम आदमी पार्टी ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड और देश के अन्य नागरिकों के साथ किया था, जो व्यवहार किया था, उसको जवाब देने का अवसर भी ये चुनाव दिल्ली के अंदर बनेगा। बात सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। बिहार कांग्रेस के नेता हो या फिर लालू यादव की पार्टी, दोनों केजरीवाल के बयान का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि 500 रुपए का रेल का टिकट कटा के उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग यहाँ आते हैं और 5 लाख की मुफ्त में इलाज करके चले जाते हैं। दिल्ली बनाने में अरविंद केजरीवाल जी के परिवार का जितना योगदान नहीं होगा, उससे ज्यादा दिल्ली को दिल्ली तक आज जिस स्थिति में दिल्ली शहर है उसमें पूर्वांचली लोगों का हाथ है। इसको किसी को भूलना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव इतना दूषित होता जा रहा है, भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, आरोप प्रत्यारोप के स्तर पर। जहां तक रही हमारे बीजेपी के साथी पूर्वांचली को लेकर के जिसके भी मन में ये बात है, उनको एक चीज स्मरण कर रखना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे, कई राज्य ठहर जाएंगे। भले ही चुनाव दिल्ली विधानसभा का है, लेकिन सवाल यूपी और बिहार के वोटरों का है। ऐसे में पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए टीम एनडीए एक सुर में पूर्वांचली वोटरों के बहाने केजरीवाल पर निशाना साध रही है। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो कुछ प्रेस से कहा है, उससे अब वो बेनकाब हो गए। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं।
बिहार और यूपी के लोग, दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। दिल्ली इस देश की राजधानी है। आप दिल्ली की राजधानी के पूर्व मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं और इस तरीके से पूर्वांचल और बिहार के लोगों के बारे में आप सोच सकते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पास आप जाइएगा और इनके समर्थन से आप मुख्यमंत्री बनते हैं और इनको आप लोग फर्जी कह रहे हैं। इस बात को कोई बिहारी, कोई पूर्वांचल का कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इतना बड़ा आरोप लगा देना कि ये लोग फर्जी लोग होते हैं और इनकी वजह से बोगस चुनाव होता है। किस तरीके की सोच है? क्या ड्यूअल सिटीजनशिप लाना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में कोई ना आए, कोई बाहर का लोग नहीं आए? ये गलत सोच। अरविंद केजरीवाल जी तक लगभग 12 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कभी उनको याद नहीं आया। आज जब चुनाव में हार देख रहे हैं और जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित करके बाहर करने का काम किया था। याद कीजिए कोरोना का काल, जब उन्होंने कहा कि सब बाहर चले जाओ, अपने गांव चले जाओ। दूसरा, जब कहा कि 500 रुपया लेकर ट्रेन का टिकट लेकर दिल्ली चले आते हैं और इलाज दिल्ली में कराते हैं, इस सब का जब विरोध देख रहे हैं तो उनको अब डर लग रहा है।